आज हम जो वीडियो करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन प्लैनेट का गोल्ड वे। ये आइसोलेट और हाइड्रोलाइज्ड वे का ब्लेंड है और इस हिसाब से इसके क्या चीज़ें अच्छे लगे, क्या उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, उस सब के बारे में बात करेंगे। थोड़ा जनरल इन्फो के बारे में भी बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और न्यूट्रिशन प्लैनेट का गोल्ड वे ये जो ऑफरिंग है ये वो अपने खुद के फैसिलिटी में बनाते हैं और ये हाइड्रोलाइज और आइसोलेट प्रोटीन, वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड का मिक्स है। इसमें फ्लेवर वगैरह डालते हैं, उसके साथ ज़ैंथम गम और एसल्फम पोटेशियम डालते हैं स्वीटनर के लिए। बहुत जगह पे देखा हूँ मैं, इधर तो सुक्रोलोज डालते हैं या फिर एसल्फम पोटेशियम या फिर ब्लेंड, तो ये लोग ओनली वो डालते हैं। अभी इसका जो प्राइस है वो है 3599 पर 4 पाउंड। अगर आपका उसका हिसाब लगाते हैं तो अगर आपको 30 ग्राम प्रोटीन लेना है, 30 ग्राम प्रोटीन नॉट 30 ग्राम स्कूप, तो आपको खर्चा आएगा कुछ अराउंड 59 रुपीज़। रुकिए एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि इनके प्रोडक्ट में डाइजेजाइम भी डाला जाता है डाइजेशन के लिए। तो एक तो हाइड्रोलाइज है, उसके साथ साथ डाइजेजाइम भी डाला जाता है डाइजेशन को फास्ट करने के लिए। ये मैं भूल गया बोलने के लिए, इसलिए फिर से एडिटिंग के टाइम पे जोड़ दिया। चलिए वापस जाते हैं एडिटिंग में। अभी बात कर लेता हूँ जल्दी से इनके कौन से चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो अच्छा चीज़ मुझे लगा वो है कि एक फ्लेवर्ड आइसोलेट और हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन का ब्लेंड, और उसमें भी फ्लेवर्ड बना के उसको अच्छा टेस्ट बनाना उतना इजी नहीं होता है। तो इसका टेस्ट अच्छा है। मतलब अगर आप इसको फ्लेवर देखोगे तो वैनिला फ्लेवर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें बहुत सारे लोग मिक्सअप कर देते हैं। इस हिसाब से इनका ठीक है। मतलब पानी में आप पी सकते हो, दूध में तो गारंटी ले सकते हो, पर इसको ना उतना गाढ़ा नहीं करिएगा। अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको मतलब एकदम बहुत थिक सा एक पेस्ट बना के मत लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा स्मेल डिफरेंट हो जाता है। इसका स्कूप अगर देखते हैं ना तो सर्विंग साइज़ तो 30 ग्राम लिखा हुआ है। स्कूप मुझे दिखा नहीं कितना का क्या लिखा है, पर आप ऊपर का पूरा फेंक के लीजिएगा, मतलब एकदम लेवल स्कूप लीजिएगा तब 30 होगा। क्योंकि मैंने जब किया था थोड़ा सा ही पिंक था, वो 30 ग्राम हो गया। तो इसका अगर उसी सेम चीज़ को लेकर जब मैंने मिक्स किया तो मिक्सेबिलिटी बहुत नॉर्मल सा अच्छा ही है, मतलब इंस्टेंटली मिक्स होता है फोक से। और अगर आप उसको शेक करते हो तो उसका फ्रॉथ बनता है। और वो वीडियो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसके जस्ट इमीडिएटली बाद 5-7 मिनट के अंदर मैं ये सेटअप करके यहाँ बैठ गया हूँ और अभी वही शेक ऐसा दिख रहा है। जिसका ट्रांसलूसेंसी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इसका ट्रांसलूसेंसी देखेंगे, दिस इज़ व्हाट आई लुक फॉर अगर आप आइसोलेट देखना चाहते हो। मतलब सबके पास लैब थोड़ी होता है, हाथ में देख के भी तो मालूम पड़ना पड़ता है, उतना गाढ़ा नहीं होगा। फ्लेवर डालने के बाद, ज़ैंथम गम डालने के बाद भी ये इतना हल्का सा है, तो दैट्स वेरी गुड। अभी आते हैं और एक चीज़ में जो मुझे इनका अच्छा लगा और मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा, उसका रीज़न भी ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ये खुद करते हैं। इसका मतलब होता है, मतलब ऑब्वियसली वे नहीं बनाते हैं, वे बाहर से लाते हैं लिखा हुआ है, पर हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जिन लोगों के साथ बात किया और वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अच्छी तरह से करते हैं, करवाते हैं, तो उनका एक कांस्टेंट प्रॉब्लम यह है कि जो अगर आप खुद ही सोचो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप किसी को प्रोडक्ट देते हो बनाने के लिए और अगर आप उनके ऊपर नज़र नहीं रखते हो तो गड़बड़ हो सकता है। तो इसके लिए उनके एफर्ट्स, रिसोर्सेज बहुत जाते हैं वहाँ पे जाके देखने के लिए कैसा चलता है, और जो लोग देख नहीं पाते हैं उनका मिसअप होता है। इनका अच्छा क्या है, अपना खुद का फैसिलिटी है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग आई लाइक कि मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, उसमें अकाउंटेबिलिटी बढ़ता है। मतलब मैं अगर मेरा कुछ गलत निकल गया प्रोडक्ट में और कस्टमर बोल रहा है गलत है, मैं वो नहीं बोल सकता नहीं वो मैन्युफैक्चरर ने गलत कर दिया है, मैं अब देखता हूँ बात करके, मैं खुद किया हूँ। तो अकाउंटेबिलिटी भी है और उसके साथ साथ अच्छा प्रोडक्ट बनाने का मेरा ऑप्शन है, बनाऊँ कि ना बनाऊँ वो मेरे ऊपर है। और ऑब्वियसली इसमें हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है तो वो ज़्यादा फास्ट एब्जॉर्ब होता है। अगर आपको चाहिए हाइड्रोलाइज्ड या नहीं वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, पर हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन फास्ट एब्जॉर्ब होता है क्योंकि उसमें पॉलीपेप्टाइड्स ब्रेक डाउन करके दिया जाता है। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे लोग पूछेंगे सोर्स कहाँ है वगैरह, तो ये लोगों ने लिखा नहीं है। मैं अपना खुद का जो इनका वेबसाइट वगैरह छान के इनका पोर्टफोलियो देखा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है, पर एक चीज़ गौर करने वाली है वो है कि इनका जो डोमेन नेम है वो है devisco.in। तो ये एक्चुअली बताते हैं कि डेविस्को में शायद इनका स्पेशलिटी है और नाम भी बहुत तगड़ा चूज़ किया है जिस तरह से भी हो। अभी इनका अगर वे प्रोटीन का पोर्टफोलियो देखेंगे तो वहाँ पे बाइप्रो करके एक प्रोडक्ट ही है
वहाँ पे डेविस्को का बड़ा सा बैग है जो आप मतलब बल्क में कोई लेना चाहता है, और इनका डेविस्को करके कॉन्सेंट्रेट भी प्रोटीन आता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ऑल्दो ये लोग इस गोल्ड वे के ऊपर नाम नहीं लिखे हैं कि ये वाला है डेविस्को या कुछ, मुझे लगता है ये बाइप्रो है, डेविस्को नहीं, डेविस्को का बाइप्रो है मुझे लगता है। और गारंटी नहीं है और कंपनी कुछ और बोल सकती है, ऑफ कोर्स दैट्स देयर कॉल, पर डेविस्को का बाइप्रो अगर कोई यूज़ करता है, अगर ये यूज़ करते हैं तो उसमें एक चीज़ अच्छा होता है, जैसे मैं आपको बताया हूँ ना, अगर कोई भी इतना ज़्यादा प्रोटीन देता है ना, 86% के ऊपर प्रोटीन देता है, और जो ऐसे ये लोग दिए हैं या फिर बहुत लोग देते हैं फ्लेवर डालने के बाद, या फिर फ्लेवर ना डाल के 92-95% प्रोटीन करते हैं। देखो सर, जो लिखे मैन्युफैक्चर, जो लिखे जो वहाँ पे हो, वो ना आपका फिल्ट्रेशन में नहीं होता है, नॉर्मल मेम्ब्रेन में वो नहीं होता है, उसके लिए आपको आयन एक्सचेंज करना ही पड़ेगा, मेरा मानना है। मुझे कंपनी आके कोई गलत बोल सकता है, पर अगर आप बाइप्रो का देखोगे, एग्रोप्योर बाइप्रो का, और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ ये बाइप्रो है कि नहीं, तब होता है क्या, उनका सिलेक्टिव आयन एक्सचेंज होता है, उनका खुद का पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। उसमें वो क्या करते हैं, जो फंक्शनल प्रोटीन का कंपाउंड है ना, जो आयन एक्सचेंज में फट जाता है, जैसे आपका मतलब निकल जाता है, जो कि आपका लैक्टोग्लोबिन हो गया, ये दूसरा चीज़ें हो गए, उनको वो पहले सेपरेट कर देते हैं स्प्रे ड्राइंग के लिए, उसके बाद आयन एक्सचेंज करते हैं। ये उनके वेबसाइट में भी लिखा हुआ है, एंड दैट इज़ वाई बाइप्रो 9500 जो 95% प्रोटीन जो बोलते हैं ड्राई बेसिस में बाइप्रो का, दैट इज़ सो पावरफुल एंड दैट इज़ सो ल्यूक्रेटिव। और उसके नाम पे हमारे देश में बहुत गंदा चलता है। आप मैं दिखाऊँ आपको, बाइप्रो लिखा होता है, किसी से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, वो कुछ और डाल देते हैं, तो उसमें प्रोटीन भी कम हो जाता है, 80% हो जाता है, 79% हो जाता है। तो बाइप्रो अगर कोई दे रहा है, दैट इज़ ए वेरी गुड प्रोडक्ट, क्योंकि उसका आयन एक्सचेंज नॉर्मल एक्सचेंज तरह नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। और इसीलिए मैं स्ट्रेस किया कि ये जानना ज़रूरी है ये क्या है। मुझे लगता है बाइप्रो, इनकी वेबसाइट देख के लगा, और इस रेंज में प्रोटीन कोई और प्रोडक्ट ऐसे नहीं लाता है जनरली, तो मेरा हंच है, आई डोंट नो। आप इसका लैब रिपोर्ट देखते हैं तो लैब रिपोर्ट एकदम स्पॉट ऑन है। मैं लैब रिपोर्ट ब्रेक डाउन करके करवाया हूँ, क्योंकि क्या होता है, फूजीन में पैसा कम लगता है, यूरोफिन्स में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो बजट का मुझे सेपरेशन करना पड़ता है। मैं दोनों जगह से करवाया हूँ। इसका ज़ीरो कार्ब का टेस्ट मैं नहीं करवाया हूँ, अगर हो सके फ्यूचर में मेरा फिर से करूँ, क्योंकि क्या है, अगर आप कार्ब का टेस्ट करवाते हो ना, तो आपको मॉइस्चर, फैट, सब चीज़ का, ऐश का, सबका टेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर जाके वो कार्ब का आपका वैल्यू देगा। तो इसलिए मैं, क्योंकि कार्ब कैलकुलेटेड होता है, तो इसलिए मैंने इसका नहीं करवाया है। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े, आप बोलोगे तो फ्यूचर में मैं कर लूँगा। तो उस हिसाब से जो टेस्ट्स मैंने किया है, हेवी मेटल का फूजीन से और प्रोटीन कंटेंट का आपका यूरोफिन से, उस हिसाब से परफेक्ट रिजल्ट है। इसका जो 86% लिखा है उसके साथ एकदम मिल जाता है डीटो, 6.38 जोन्स फैक्टर यूज़ करके एज इज बेसिस में यूरोफिन्स के रिपोर्ट के साथ। और अगर आप फूजीन का रिपोर्ट देखते हैं हेवी मेटल का, तो वो भी लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन के अंदर है, नीचे है, तो उस हिसाब से ये परफेक्ट है। आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ चैनल को आगे ले जाने का, पर अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा वगैरह नहीं बनता है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसे चैनल को चलाने के लिए। और अगर आपको इस प्रोडक्ट को अच्छा लगता है तो मेरे अमेज़ॉन लिंक से ज़रूर लीजिएगा, अगर वहाँ से लेते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है। ते हैं इसके कुछ चीज़ें जो मुझे लगते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो जैसे मैं कोई भी रिव्यू करता हूँ ना, वो व्यूअर के लिए, कंज्यूमर के लिए करता हूँ, और अगर कंपनी के लिए भी कुछ एडिशनल हो सके तो वो भी मैं कर सकता हूँ, तो वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट शुरू करता हूँ कंपनी के लिए। ये आप डब्बा चेंज कीजिए, ये प्रिंटिंग चेंज कीजिए, प्लीज़ चेंज कीजिए। ये बहुत ख़राब डिज़ाइन है। ये पीछे गोल्डन स्ट्राइप्स, सामने गोल्ड में लिखा, आपका नाम भी गोल्ड में है। ये इंसान मिस करने के लिए बनाया है, ये पकड़ने के लिए नहीं, ये मिस करने के लिए बना हुआ है। मतलब ये प्रोडक्ट दिखेगा नहीं, अगर 10 प्रोडक्ट लिस्टिंग है ना तो ये दिखेगा नहीं, इसको किसी और तरह से। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं पहले भी बहुत सारे कंपनीज़ के बहुत प्रोडक्ट में रिव्यू करने के टाइम बोला हूँ, ये पैकेजिंग के लिए मार खा रहा है, तो इनका भी मुझे लगता है ये पैकेजिंग ठीक नहीं है। मतलब डब्बा ठीक है, सीलिंग ठीक है, सब ठीक है, ये लेबल बहुत गंदा है, ये दिखता नहीं है। और तो ये डिज़ाइन पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगता है मेरे रिव्यू का कोई भी वैल्यू है, आप डिज़ाइन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और एक चीज़ बताऊंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं लोगों को जब भी रिकमेंड करता हूँ कोई प्रोडक्ट, तो ये होने ही वाला है। फ्लेवर ना बहुत स्पेसिफिक होता है लोगों के साथ, मेरा अच्छा लगा है, किसी और को नहीं अच्छा लग सकता है। तो एक तो आप फ्लेवर का सैम्पल्स लाइए, छोटा पाउच, जैसे 1 सर्विंग 2 सर्विंग के पाउचेस लाइए, जो लोग खरीद सकते हैं पैसा देके।
तो वो एक अच्छा सा हेल्प होता है। दूसरा चीज़ होता है कि अगर आप ज़्यादा फ्लेवर्स लाएं, इनका शायद 2 फ्लेवर हैं या 3 फ्लेवर है, इसको अगर 5-6 फ्लेवर में डालते हो तो वो भी अच्छा होता है, लोगों के पास ऑप्शन होता है। और एक चीज़ है, अगर पर्सनली आप मुझे पूछें क्योंकि ये शेक जो है ये इसको थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए शायद ये ज़्यादातर हम डाले हैं, पर मैं एडिटिव के अगेंस्ट हूँ। मैं जितना कम एडिटिव होता है मेरे लिए अच्छा था, तो उस हिसाब से अगर ज़्यादातर हम नहीं डालते तो मेरे लिए और भी अच्छा होता। और लास्टली मैं जो हमेशा करता हूँ कि जो प्राइस आपका है उस हिसाब से बहुत लोग अफोर्ड कर पाएंगे, पर जो स्टूडेंट लेवल के लोग हैं ना, जो मतलब उनका बजट से मेरे एक्सपीरियंस ये ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अगर आप उसका थोड़ा डिस्काउंट डालते हैं, इसको नीचे लाते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के हिसाब से मुझे लगता है अगर ऐसा आइसोलेट इस रेंज में कुछ अराउंड 52 रुपीज़ में 30 ग्राम का सर्विंग आता है या 53-54 में आता है, तब जाके वो फिर भी होता है ओके सॉर्ट ऑफ। अदरवाइज इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा थोड़ा सा डिस्काउंट डालने से अच्छा होता है। सो ये था मेरा इस प्रोडक्ट का एंड टू एंड रिव्यू, बताया कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।